अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथः। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी व्यथित नहीं होना, तनावग्रस्त नहीं होना। जैसी परिस्थिति, जैसा हमारा प्रारब्ध है या प्रभु जैसा चाहते हैं, बस ये दो बातें रहती हैं। वेदांती का सिद्धांत है कि ये प्रारब्ध में, शंकराचार्य जी की गाड़ी खराब हो गई, लोग बनवाने में लगे, वो पैदल चल पड़े, नर्मदा घाट में पहुंच गए। वो गाड़ी बनी नहीं, कुछ दूरी थी, तो जो पंडों के तखत पड़े होते हैं ना, एक तखत के नीचे वो रात में, अच्छा ठंड का समय भी था, बैठे। गाड़ी अब सुधरती है, अब सुधरती है करके लोग उसी में लगे रह गए। प्रातःकाल जब लोगों ने देखा कि शंकराचार्य तखत के नीचे रात काट रहे हैं, स्वामी जी आप और उन्होंने कहा आज का प्रारब्ध ऐसा ही था। बोलो वृंदावन। ज्ञानी जो होते हैं, वेदांती जो होते हैं, वो प्रारब्ध पर जीवन रखते हैं। आज का प्रारब्ध ऐसा ही था। खीर खाने को मिल गई, बोले आज का प्रारब्ध ऐसा था। और दूसरे ने चने चबा के रहना पड़ा, बोले प्रारब्ध में ऐसा। ये ज्ञानियों का सिद्धांत है। और भक्तों का सिद्धांत ये है कि खीर मिली है तो ठाकुर की कृपा थी, उन्होंने खीर खिलाई है। और चने मिले हैं तो ठाकुर की परीक्षा है, अच्छा है, इसी में गुजारा कर। भक्त के जीवन की समग्र समस्याओं का आधार ईश्वर होता है, और ज्ञानी के समस्याओं का आधार प्रारब्ध। अब प्रारब्ध हमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो के भोगे चाहे हंस के भोगे। ये बात ध्यान रखें। अनेक बार हम सुना चुके हैं पहले भी। दो व्यक्तियों के पास लेटर आया या तार आया, उन दिनों तो मोबाइल नहीं थे, कि तुम्हारा अमुक रिश्तेदार सीरियस है, जल्दी पहुंचो। रात अंधेली है, जंगली रास्ता है, ऊबड़ खाबड़, जंगल में जानवर भी रहते हैं, जंगल में राक्षस भी रहते हैं। अब प्रातःकाल होगा तभी यहां से चलना है। ध्यान से सुनो और विचार कर। एक व्यक्ति बैठ के रोने लगा, रात्रि देवी से प्रार्थना करता है कि तुम जल्दी चली जाओ, मेरे को जाना है। भगवान रात्रि जल्दी ख़त्म करा दो, मुझे जाना है, मेरा प्यारा बीमार है, सीरियस है। दूसरा जो था, कोई उपाय है ही नहीं जाने का, प्रातःकाल ही जाया जाएगा, वो तो अपने बिस्तर तान के, चद्दर तान के, एक सो रहा है, दूसरा रो रहा है। एक प्रार्थना कर रहा है कि रात्रि जल्दी निकल जाए, और दूसरा प्रार्थना ही नहीं कर रहा, और इस समय पर अपने आप निकल जाना। क्या प्रार्थना करने वाले की रात जल्दी बीत गई? बोलो भाई, क्या सोने वाले की रात लंबी हो गई? सोते रहो या रोते रहो, रात तो समय से ही जानी। इसी तरह जीवन में जो घटना घटती है
उस घटना, विपरीत घटना घटी तो हाय हाय शुरू कर दिया। नहीं तो क्या हाय हाय करने से घटना निकल जाएगी? इसीलिए हाय हाय की जगह हरी हरी क्यों नहीं करते? हाय हाय करोगे कुछ पुण्य होगा क्या? और हरी हरी करोगे तो पुण्य तो होगा। तो हाय हाय करने से भी उतना ही समय लगेगा प्रारब्ध बीतने में, और हरी हरी करने से उतना ही बीतेगा। इसलिए हाय हाय करने के बजाय हरी हरी अपन करेंगे। पुण्य संचित होगा समय आने पर। गतव्यथा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? आज व्यक्ति इसी तरह से अकारण अशांत और दुखी हो रहा है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए और जल्दी हो जाए, यही तनाव का मुख्य हेतु है। और भगवान कहते हैं कि जैसा होना है समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को मिला है न मिलेगा। वाक्य छोटा सा है, भाग्य से अधिक, प्रारब्ध से पहले न कुछ मिला है न मिलेगा, किसी को नहीं। जितना प्रारब्ध में है 1000 कोशिश कर लो, दौड़ लो। अब यही लाख में एक व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, फैक्ट्री बनाया, नई मशीनें लाया, इसमें इतना प्रोडक्शन होगा, इतना प्रॉफिट होगा कि साल ही भर में बैंक का पैसा चुक जाएगा। और तैयार हुई थी फैक्ट्री, चलने से पहले 1.5 लाख हो गए। अब क्या होगा? तुम पाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हो, प्रारब्ध तुम्हारा कुछ और है, इसलिए तुम योजना कुछ बनाते हो और उसका फल कुछ और हो जाता है। जब तुम्हारे सोचे कुछ होने ही नहीं, तुम्हारे रोने का वहाँ कोई असर होना ही नहीं, तो भैया काहे को व्यथित हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? हाय हाय क्यों कर रहे हो? भगवान कहते हैं मेरे जो ऊंची कोटि के भक्त होते हैं वो गतव्यथा, क्या वो विपरीत परिस्थिति में कभी व्यथित नहीं, व्यथित माने परेशान, तनावग्रस्त नहीं होते। ठीक है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। एक फैक्ट्री अच्छी चल गई, बोले दूसरी लगा लो, दूसरी चल गई, बोले तीसरी लगा लो। नित्य नई योजना बनाओ। वृद्धावस्था आ रही है, आ गई है, नए नए काम चालू कर रहे हो, और जो कर रहे हो उसका फल उल्टा ही नजर आ रहा है। सारी जिंदगी तनाव में तुम्हारी बीत रही होती। इसलिए जो भगवत भक्त होते हैं वो नई नई योजनाएं नहीं बनाते हैं, और उसके प्रतिकूल होने पर व्यथित भी नहीं होते हैं। सर्वारंभ बोलो परित्यागी यो मद भक्ता। ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे प्यारे लगते। रात दिन सोचते रहते, ये काम कर लें तो इतना हो जाएगा, ये और कर लें तो इतना हो जाएगा। एक ब्राह्मण गरीब था, शादी हुई नहीं, झोपड़ी सी है, और सत्तू मांग के खाता है। सत्तू समझते हो कि नहीं?
चने गेहूं के भून के बनाते हैं। सुबह उठता है और मांगने चला जाता है, दोपहर बाद लौटता है, जितना मिला उसमें से एक मुट्ठी निकाल के घड़े में डाल देता है, बाकी खा जाता है। छींका भी समझते हैं, यहाँ पर लटका हुआ, उसमें घड़ा रखा हुआ, मिट्टी का घड़ा, और नीचे खाट बिछा के सोता है। महीनों में कहीं जाकर के वो घड़ा भरने को आ गया है। सत्तू बेचूंगा, इतने पैसे मिलेंगे, मैं एक बकरी खरीद लूँगा, फिर जब बहुत हो जाएंगी तो बेच के गाय खरीदूँगा, भैंस खरीदूँगा, पैसे बढ़ गए तो फिर मकान अच्छा बनवा लूँगा। क्या? जब अच्छा मकान मेरा होगा तो कोई ब्राह्मण अपनी कन्या भी मुझे दे जाएगा, शादी हो जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तो मियाँ बीवी दोनों एक टांगा भी खरीद लेंगे। और दोनों घूमें। थोड़े दिन बाद बच्चा हो जाएगा, खुशी मनाएंगे। साल बाद वो बच्चा पैरों से रिड़कने लगेगा। बच्चे पहले घुटने और हाथ के बल चलते हैं ना, समझ में आ रहा है ना? और मैं घुड़साल में घोड़ों की रखवाली के लिए व्यवस्था बनाता हूँ। बालक घसीटता हुआ वहाँ आ जाएगा, मैं आवाज़ लगाऊंगा, अरे इसको उठाए, घोड़ा ला रात मार देगा। वो बेचारी काम में लगी होगी, एक दो बार आवाज़ देने पर नहीं आएगी, मुझको क्रोध आएगा, बच्चे को उठा के उसके पास जाके एक लात मारूंगा उसको। किसको? श्रीमती को। और लात मारूंगा तो पड़े पड़े लात ऐसे मारा ना, ऐसे मारो, और घड़े में लगा और गिरा कर सबका सब पत्थर। छुट्टी हो गई। हर व्यक्ति अपने जीवन में योजनाएं बनाता रहता है, ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और करता है। और अनुकूल किसी किसी का होता है, बाकी विपरीत ही नजर आता है। भागवत में लिखा है, कर्माणि आरभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। पति पत्नी दोनों मिलकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, किसी लिए? बोले दुख हत्यै, दुख मिटाने के लिए, और सुखाय च, सुख पाने के लिए। लेकिन परिणाम उसका विपरीत ही नजर आता है, और तब इससे पटक के रोते रहे। भगवान के जो ऊंची कोटि के भक्त होते हैं, वो अपने तरफ से नई योजना नहीं बनाते, प्रारब्ध में है और सामने आ गए तो ठीक है, और लाभ हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि अपना लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है ना। सर्वारंभ बोलो परित्यागी। वो नए नए काम शुरू नहीं करते, पुराने में गुजारा हो रहा, वह बहुत बढ़िया। क्या समझे? अपना लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। ऐसे जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय, वो मुझे प्यारे लगते।
हम भगवान को प्यारे लगे, ये बात प्रारंभ से चल रही है कि नहीं? और ये सब गिन लेना है, 39 होंगे सब मिला के। 4-4, 5-5 लक्षण एक एक श्लोक में भगवान ने गिना दिए। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता, जो मुझे प्यारा लगता है।